हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मास एकेडमी एप्लीकेशन पर भी आपके कंटेंट्स अवेलेबल होंगे और आप सभी लोग, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे होंगे और करते रहिए। अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करते रहिए, अपने फ्रेंड्स से कंट्रीब्यूशन करते रहिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कुछ कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ के सर्कमस्टेंसेस, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर राउल्स लॉ को आप अप्लाई करते हो। उसमें राउल्स लॉ को आपने अप्लाई एक कंडीशन पर तब किया था जब आपके दोनों कंपोनेंट अर्थात सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वोलेटाइल थे, और दूसरे कंडीशन पर आपने अप्लाई किया था जब सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल रहा हो। टुडे I am going to discuss about the nature of solution on behalf of Raoult's law, on behalf of OBE or disobey of the Raoult's law. राउल्स लॉ ओबे करने वाला, राउल्स लॉ को डिसओबे करने वाला, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जब राउल्स लॉ ओबे होगा, राउल्स लॉ डिसओबे होगा, इंटायर कंसंट्रेशन कंडीशंस एंड ऑल टेम्परेचर कंडीशन पर कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो राउल्स लॉ को ओबे करने वाला है और राउल्स लॉ को ओबे नहीं करने वाला है। तो मेरे इस इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने चल रहे हैं। तो हम डिस्कस करने चल रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। पहली बात, इन जनरल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता है। ठीक है, आइडियल कंडीशंस को ओबे करने की बात केवल होती है। वहाँ पर आइडियल सोल्यूशन जैसे आइडियल गैसें नहीं होती हैं, ठीक उसी तरीके से आइडियल सोल्यूशन नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि फॉलो करने वाले को हम आइडियल कहते हैं और फॉलो न करने वाले को हम नॉन आइडियल कहते हैं। समवॉट स्लाइट डेविएशन अगर है तो हम उसे आइडियल बिहेवियर में कंसीडर कर लेते हैं। अब तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा इसमें वह आइडियल सोल्यूशन को लेकर के होगा। ये आइडियल सोल्यूशन क्या है और उसके बाद फिर हम नॉन आइडियल की बात करेंगे। ठीक, तो आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन। तो आपका जनरल ओपिनियन जो होगा, अभी मैं उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पर रिप्रेजेंट करने का, एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। Those solutions which obey Raoult's law at all entire concentrations and at all temperature called ideal solution. अब प्रॉब्लम क्या है कि राउल्स लॉ ओवे करने की जो बात आ रही है वो क्या है। ठीक है, पहले तो स्टेटमेंट आप अपने कॉपी पर स्टेटमेंट को मेंशन कर लें कि द सॉल्यूशन which obey solutions which obey Raoult's law, which obey Raoult's law at entire concentrations and at all temperatures are called ideal solution. आइडियल सोल्यूशन, ये है कहानी। राउल्स लॉ का स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट के बेस पर जो है आपने दिया कि राउल्स लॉ को ओबे करने वाला वो आइडियल होगा और डिसओबे करने वाला जो वो नहीं करता, डेविएशन शो करता हो राउल्स लॉ से, उसे हम कहेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम जो है उसको देखना है कि राउल्स लॉ ओबे करने की बात, तो
हम यहाँ पर आपको उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, मैंने आपको लिखाया था पी आई एक्स आई और पी नॉट आई, ये कहानी है। इस तरह का इक्वेशन ने आप मेंशन किया हुआ था, किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, इन जनरल आप ऐसे कर सकते हो कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। ये हो गया आपका राउल्स लॉ का स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट उस कंडीशन के लिए है जब लिक्विड टू लिक्विड मिक्सचर है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, वोलाटाइल है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है, उस कंडीशन पर आपको ये फॉलो करना है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे रीअरेंज कर सकता हूं, पी नॉट आई एक्स आई और प्लस यहां मैं जीरो लिख सकता हूं। जीरो प्लस करने या माइनस करने से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। और लिखने के पीछे रीजन है कि इसको हमने कंपेयर करना है क्या, एम एक्स प्लस सी से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हमें कंपेयर करना है। ये मैंने ले लिया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और यहां पर सी जो है वो इंटरसेप्ट है। व्हाट इज द सी इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जो होगा वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाने वाली बात हो रही है। y एक्सिस पर इंटरसेप्ट अगर बनता है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई c, और यहाँ m जो है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा, और x जो होगा वो एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी जिस पर y की वैल्यू डिपेंड होती है। यानी x को चेंज करने के बाद y की वैल्यू डिपेंड होती है, तो x आपका एक वेरिएबल हो गया जिस पर y डिपेंड है। अब इस इक्वेशन को कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन आपको मिला, इसमें आपका ग्राफ क्या होगा कि हम सभी लोग इसके एलांग क्या लेंगे, पी आई लेंगे, यानी वेपर प्रेशर लिया जा रहा है। वेपर प्रेशर की बात हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ में हम लोग यहाँ पर ले लें क्या, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर ले लिया गया, और इसके अलावा हमको क्या लेना है, हमें x लेना है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन की बात हमको करनी है। यानी यहां पर हो गया मोल फ्रैक्शन, किसी कंपोनेंट की बात हो रही है। तो अब यहां पर अगर हम पी आई कंपोनेंट है, तुम्हारा क्या हो गया, ये एक्स आई कंपोनेंट, और c की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब कि y एक्सिस हमारा ये है, y का एक्सिस ये है, तो y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं बन रहा है। इसका मतलब ग्राफ कहां से जाएगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ग्राफ अगर ओरिजिन से पास होगा तो ये हमारा हो गया वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और यहाँ जो स्लोप बन रहा है वो स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर m मतलब कि p नॉट आई ये वैल्यू हो गई स्लोप की। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी सोल्यूशन होंगे उन सबको हम नाम देंगे क्या, आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन नाम दिया जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो। अब देखो, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ खींच करके आपको बता दिया। सपोज करिए कि आपके पास बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर का मतलब मैंने पहले भी बताया होगा, बाइनरी मिक्सचर का मतलब होता है कि जब सॉल्यूशन में क्या हो, दो कंपोनेंट हो। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी मिक्सचर। तो बाइनरी मिक्सचर अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो बाइनरी मिक्सचर ए और बी की बात हम लोग कर लें। जनरली हम लोग क्या है कि ए और बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप फ्री हो आप किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो। ए और बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द जब बुक्स आप स्टडी करोगे, चाहे वो नॉर्मल बुक्स या स्टैंडर्ड बुक स्टडी आप करोगे, तो उसी ए और बी के फॉर्म में वो आपको मेंशन किया गया है। तो लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए आप किसी भी सिंबल का यहाँ पर यूज कर सकते हो, अपने वे ऑफ एक्सप्लेनेशन तो वही रहेगा, केवल नोटेशन ऑफ कंपोनेंट तो आपकी अपनी सोच होती है, उस पर डिपेंड करेगा, वहां से आप ले सकते हो। अब जनरली एक बात और, जब हम कंपोनेंट ए और बी लेते हैं तो ए और बी कंपोनेंट में जनरली ए को सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है और बी को सॉल्यूट के रूप में कंसीडर करते हैं। नॉट रेस्ट्रिक्शन,
जनरली बात मैंने बोला क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आप बुक स्टडी करते हो, स्टैंडर्ड बुक की बात करो या एनसीईआरटी की बात करो या अदर फॉरेन राइटर्स की बात करो, जो भी बुक आप स्टडी करते हो उनमें ए और बी हम कंपोनेंट के रूप में कंसीडर करते हैं, और उसमें ए को हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं और बी को जो है एज ए सॉल्यूट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आइए जरा देखा जाए यहां पर, लेट ए and B are the components of a binary mixture. Binary mixture, components of a binary mixture. तो अब आई वहां पर आपने मेंशन किया हुआ, आई के रूप में ए और बी के रूप में लिया जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी, ये लिया जाएगा। ये आई के टर्म में हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर बाइनरी मिक्सचर की बात हो रही है। बाइनरी मिक्सचर चूंकि पार्शियल वेपर प्रेशर जब मिक्सचर हो गया तो पार्शियल वेपर प्रेशर। अब यहां अब इसके लिए हम सभी लोग अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में विचार कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, आइडियल कंडीशन के लिए इसके एलांग क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, और इसके एलांग क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन होगा। अब यहां पर इंटरसेप्ट बनना नहीं है। जब इंटरसेप्ट नहीं बनना है तो आप एक स्ट्रेट लाइन ये कंडीशन अप्लाई कर लो, और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये कंडीशन अप्लाई कर लो। दो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने यहां पर यूज करना है। ये आपका स्ट्रेट लाइन हमने यूज कर दिया, और ये एक कंपोनेंट के लिए ये हो गया, एक कंपोनेंट का ये हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ एक्सिस पर, और उसके बाद ये अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे क्या हो गया, ये सोल्यूशन का हो गया, ये सोल्यूशन का केस हो गया। अगर ऐसा ग्राफ आप देखो, एक्सपेरिमेंट की बात है, ये एक्सपेरिमेंट करने की बात है, तो जस्ट वी हैव टू फील कि हम एक्सपेरिमेंट किए और ऐसा ऐसा मिला, यानी हम ग्राफ खींचे, ग्राफ ऐसा मिला, ग्राफ ऐसा मिला। अब मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब 1। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू आपका 1 होता है। ठीक है ना, ये पीछे पढ़ा जा चुका है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये आपके पास आ गया। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया तो एक्स बी की वैल्यू 1 हो गई। यानी कि अब यहां पर इधर देखिए, ध्यान समझिएगा इसको, यहां पर एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब राइट से जब लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो बी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, बी कंपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और तब यहां पर देखिए क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू ये 0 हो गया। यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ए कंपोनेंट इंक्रीज कर रहा है, और राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो बी कंपोनेंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है, ये आपका जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ये किसके लिए, वो ए के लिए हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए हो गया, बी के लिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि राइट टू लेफ्ट जो है वो बी बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर बी बढ़ रहा है तो वी का पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, और ए का भी वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो यहां पर इस पर कौन हो गया, यहां हो गया पीबी। पीबी इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी हो गया, और ये किसका हो गया, ये ए का हो गया। पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए। ये ग्राफ आपने खींच दिया। उसके बाद आप जान रहे हो कि सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन ये तो हो गया वेपर प्रेशर कर्व ऑफ बी, वेपर प्रेशर स्ट्रेट लाइन ऑफ बी, और वेपर प्रेशर स्ट्रेट लाइन ऑफ ए, ये मिल गया आपको। अब उसके बाद जब आपने दोनों कंपोनेंट को मिला दिया तो वहां पर दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर तो काम कर ही रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हो, यहां पर आपका पी ए और पी बी हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आप देखें यहां पर क्या होगा, अब आप मिला लीजिए तो यहां पर हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी हो गया। ये सोल्यूशन का हो गया।
ये कंपोनेंट ए का हो गया, कंपोनेंट आपका ये सॉल्यूशन का हो गया, और ये कंपोनेंट बी का हो गया, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन वेन एवर वी ऑब्टेन्ड देन वी से द सॉल्यूशन इज आइडियल, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। आए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो रिलेशन लिखा गया है इसके लिए हमने क्या लिखा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। लेकिन ये रिलेशन आपके पास मौजूद है, तो यहां पर बताओ एक्स ए इज इक्वल टू क्या 1 माइनस एक्स बी होगा कि नहीं होगा, ये देख लीजिए आप। इसके लॉन्ग बात आप कर सकते हो। तो अगर ये कहानी होगी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी सिंस एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स बी, वैल्यू यहां रखो, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, बाहर क्या बैठा है पी नॉट ए, प्लस यहां पर एक्स बी और आपका पी नॉट बी ये बैठा हुआ है, ठीक है। टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करने का ये मेथड है, ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जरा देखिएगा, इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। देखिए ये वैल्यू क्या है, माइनस में है, ये वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो हम लिख सकते हैं, और ये वैल्यू क्या प्लस में है, तो P इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी एक्स बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए, ठीक है। यानी आपका P इज इक्वल टू एक्स बी यहां बाहर आ गया, क्या मिला पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस आपका पी नॉट ए। हमने इस इक्वेशन को इसलिए सॉल्व कराया, जरा देखो यह भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा ही है। अरे भाई देख लो कैसे, ये y हो गया और यहां पर आपका ये x हो गया, ये x, और p नॉट b माइनस p नॉट a ये आपका क्या हो गया, m हो गया, स्लोप हो गया। और यहां देखिए ये बना रहा है क्या, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट बना रहा है, और देखो साफ दिखाई दे रहा है इंटरसेप्ट आपका वेपर प्रेशर एक्सिस पर बन रहा है। ये इंटरसेप्ट यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, इस एक्सिस यानी y वाले एक्सिस को क्या कर रहा है, काट रहा है। इसको एक्सट्रापोलेट करोगे, ये कट कर रहा है, तो यहां पर आपका इंटरसेप्ट बन रहा है, वो इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगी, नॉट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ही हो गया, क्योंकि ये आपके प्योर स्टेट में है, ठीक है ना। इस तरीके से हम सभी लोग यहां पर एक कैलकुलेशन कर सकते हैं आइडियल के लिए, ठीक है। आइडियल की कहानी आपके पास सही होगी। इसका मतलब यहां देखो, अगर आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है तो ये चीज ओबे होगा, यही अगर ओबे हो गया तो दैट इज द राउल्स लॉ, ठीक। ये ओबे हो गया यानी टोटल प्रेशर जो होगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल हो जाएगा, ये आइडियलिटी हो गई। लेकिन अब आइडियलिटी अगर होगी तो थोड़ा सा और हम लोगों को यहां पर केयरफुल रहना होगा कि अगर आइडियल सोल्यूशन है तो उसमें एक बात याद रखना, हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, कुछ मेमोरी में दिमाग में रखो, जो है कि अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, बिहेवियर आइडियल है, तो वेपर फेज में किसका कंट्रीब्यूशन अधिक होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप। वेपर फेज में किसका कंट्रीब्यूशन अधिक होगा वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी लोग केवल और केवल एक ट्रिक याद रखना कि वेपर फेज में उस कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन हायर होगा जिसका वोलेटिलिटी हायर होगी, यानी जो मोर वोलेटाइल होगा उसका कंपोजिशन वेपर फेज में हायर होगा, यानी वेपर फेज जो बनेगा उस वेपर में उस कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन हायर होगा जिसकी वोलेटिलिटी हायर होगी। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इस बात को, चलो मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन में, इन आइडियल solution that component would have more contribution towards a vapor which would be more volatile,
which would be more volatile. जो आपका मोर वोलाटाइल होगा उसका कंट्रीब्यूशन अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम दूसरी हो गई, आइडियल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा। तो आइडियल के लिए हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, हाँ, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर अगर आपके पास है तो वो हमेशा क्या होगा, आइडियल कंडीशन को क्रिएट करेगा। ये ध्यान रखना आप, वो आइडियल को क्रिएट करेगा, इसका हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर। तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर यानी एग्जांपल लिया जाए, इसमें कुछ एग्जांपल मेंशन कर लिया जाए। एग्जांपल्स 1, बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये मिक्सचर अगर है। नंबर 2, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन यानी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, याद कर सकते हो आप। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर जो होगा वो आइडियल क्रिएट करेगा, आइडियल बाइनरी मिक्सचर बनाएगा। उसके बाद नंबर 2, एथिल क्लोराइड प्लस मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड प्लस मेथिल क्लोराइड, ये नंबर 3 एग्जांपल हो गया। नंबर 4, यहां पर एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड। उसके बाद नंबर 4 पर क्या है, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन, यानी कुल मिलाकर के अल्किल हैलाइड का मिक्सचर इन जनरल वे में आप सभी लोग कंसीडर कर सकते हो कि ऐसा अगर कंपोनेंट आपके पास है तो वह आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। ट्रिक क्या अप्लाई किया, अल्किल हैलाइड का मिक्सचर, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, ठीक है, एरिल हैलाइड का मिक्सचर, ये सब जनरली क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। ये रहा आइडियल का कंडीशन। अब आइए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एक्सप्लेनेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन और उसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं, 2 कंपोनेंट हैं, ए एंड बी कंपोनेंट हमारे पास है, ठीक है ना। ए एंड बी कंपोनेंट है, ध्यान से समझना, बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप। तो एक कंपोनेंट है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट में क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपोनेंट्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब अगर ए के मॉलिक्यूल्स ए टाइप के हो गए और बी के मॉलिक्यूल्स बी टाइप के हो गए, ठीक है ना। ए मॉलिक्यूल के बीच क्या फंक्शन करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और बी मॉलिक्यूल के बीच भी क्या फंक्शन करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां फंक्शन करेंगे, ठीक है। ए और ए यानी लाइक मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सचर में क्या बनेगा, ए बी टाइप का मिक्सचर बनेगा, ए बी टाइप का कंपाउंड नहीं, ए बी टाइप का मिक्सचर बनेगा, क्योंकि जब वो कंपाउंड बना दिया तो आपका सोल्यूशन तो है ही नहीं। वो सोल्यूशन के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है, वो होमोजेनियस हो, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन पे हो। तो अब ए बी टाइप का क्या बन गया, ये बाइनरी मिक्सचर बन गया, अर्थात सोल्यूशन बन गया। तो यहां पर फोर्स क्या होगा, यहां पर फोर्स आपका अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच होगा, अनलाइक, यहां पर देखिए
लाइक मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लाइक मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और यहां पर क्या है, अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, वेन एवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन unlike molecules are nearly same or same, you can say, ठीक, as in like molecules, then the solution will behave ideally। ठीक, यानी ये फोर्स सब क्या हो जाए, इक्वल। लाइक मॉलिक्यूल्स अनलाइक मॉलिक्यूल्स फोर्सेस क्या हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इक्वल हो जाए, ऑलमोस्ट सेम हो जाए, तब वहां पर जो बनने वाला सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक, तो ये लाइक मॉलिक्यूल्स यहां पर मैं सब मेंशन कर दे रहा हूं, सबका पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, यहां भी क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, यहां पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। ये सर्कमस्टेंस है, ये सर्कमस्टेंस आपके पास है। अगर ये सर्कमस्टेंस फॉलो होता है कि अगर ये सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अगर इक्वल हो जाएगा तो बिहेवियर आइडियल होगा, और ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है, यानी अब कंडीशन में जो मेंशन किया है, व्हेन A B intermolecular forces are same as AB intermolecular forces, then solution will be ideal। solution will be ideal, ये solution आपका तब कैसा, आइडियल होगा। ठीक है, आइडियल होगा। अब देखो यहां पर जब इंटरमॉलिक्यूलर, ध्यान समझिएगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, चाहे वो लाइक हो या अनलाइक हो, तब ऐसे में चेंज इन वॉल्यूम, ध्यान से समझिएगा, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होगा, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। और जब दोनों कंडीशंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम हैं, इसका मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने में, यानी फोर्सेस को, वंडरवाल फोर्सेस, कैन से फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने में, फोर्सेस से ओवरकम होने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उतनी एग्जैक्ट उतनी ही एनर्जी जब ए और बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फंक्शन करेंगे तो रिलीज हो जाएगी। तो नेट चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। नेट चेंज इन एंथैल्पी 0 हो जाएगा। यहां पर दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात, चेंज इन वॉल्यूम डेल वी एम आई एक्स इज इक्वल टू 0, MIX इज इक्वल टू 0। मिक्सिंग डेल्टा इसको पढ़ते हैं चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, लेट, इसको समझो, लेट 10 ml of A and 10 ml of B
आर मिक्स्ड, आर मिक्स्ड। ठीक, टोटल कितना मिक्स किया? इनिशियल वॉल्यूम कितना हुआ? 10 ml ए का, 10 ml बी का आपने इनिशियल में वॉल्यूम लिया। अब उसके बाद दोनों को क्या करो? मिक्स कर दो। दोनों को जब मिक्स करोगे, कितना मिक्स किया? 20 ml मिक्स किया। तो रिजल्टेंट भी अगर 20 ml है तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। तो जब 10 ml मिलाने के बाद रिजल्ट 20 ml एग्जैक्टली आ ही जाए, एग्जैक्टली 20 ml ही हो, तो अब आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यानी अब आपके पास हो जाएगा 10 ml, ऐसे बोलो, सॉल्वेंट प्लस 10 ml सॉल्यूट इज इक्वल टू 20 ml क्या बने? सोल्यूशन। 20 ml सोल्यूशन अगर ये बन गया, अगर ये कहानी आपके पास हो गई तो कंडीशन इज आइडियल। ये आइडियल का हो गया। मैंने बोला कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब इक्वल हैं तो जितना मिक्सिंग करते समय जितना ए बी बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रिमूव करने में हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ए बी के इंटरएक्शन में एग्जैक्टली उतनी ही हीट इवॉल्व होगी। अगर उतनी हीट इवॉल्व हुई तो जरा देखो, इनिशियल में एंथैल्पी और फाइनल की एंथैल्पी। इनिशियल की एंथैल्पी मतलब जो उनको ब्रेक करने में खर्च हुई, एंडो हुआ, और ए और बी जब करीब आए उनके बीच अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हुआ तो वो एक्सो हुआ। तो जितना वहां एंडोथर्मिक हुआ था, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई थी, एग्जैक्टली उतनी ही हीट यहां पर क्या हो गई? इवॉल्व हो गई। उतनी हीट इवॉल्व हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग ये 0 हो जाएगा। यानी चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच MIX इज इक्वल टू 0। ये कहानी आपकी है। ये आइडियल, अगर ये आप ओबे करता है आपका सॉल्यूशन, तो यानी कुल मिलाकर के नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो चेंज इन हीट, नो कूलिंग, नो हीटिंग एट ऑल, नो कूलिंग, नो हीटिंग एट ऑल आफ्टर मिक्सिंग, देन द सॉल्यूशन सेड टू बी आइडियल। ये रहा आइडियलिटी का केस। अब उसके बाद, आइडियल के बाद हम लोग आते हैं क्या? नॉन आइडियल पर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में कुछ भी नहीं, बस केवल आपको ध्यान क्या रखना है? नो ओबे, डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ। इसका मतलब जो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी था, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी जो आपने इसके पहले आइडियल में मेंशन किया, दैट वुड नेवर बी इक्वल। इसका मतलब टोटल प्रेशर में बी ग्रेटर देन द सम ऑफ पी ए एंड पी बी, और टोटल वेपर प्रेशर में बी लेस देन द सम ऑफ पी ए एंड पी बी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन। इसका मतलब कि अगर P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है, यहां पर थोड़ा सा वर्क ले लीजिए आप, अब कंडीशन अप्लाई कर दे रहा हूं मैं। अगर P इज इक्वल टू आपके पास पी ए प्लस पी बी कंडीशन है, क्या हो गया? ये आइडियल की बात हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर P ग्रेटर देन आपका पी ए प्लस क्या हो जाए? पी बी हो जाए, या P लेस देन आपका पी ए प्लस पी बी हो जाए, तो ये कंडीशन क्या होगा? वो नॉन आइडियल का होगा, नॉन आइडियल का हो जाएगा। तो नॉन आइडियल का जब हो जाएगा तो इसका मतलब कि वी नेवर फाइंड स्ट्रेट लाइन, देन वी फाइंड कर्व। अब कर्व जब मिलेगा तो दो प्रोबेबिलिटी आ गई ना, टोटल प्रेशर इनके सम से ग्रेटर हो जाए, ठीक, या टोटल प्रेशर इनके सम से क्या हो जाए? लेस हो जाए। इसका मतलब कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो two types of deviations from Raoult's law. One deviation is said to be positive deviation
and one deviation is said to be negative deviation. पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन ये शो करने वाली बात आ रही है कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो वेपर प्रेशर हायर हो जाएगा देन द एक्सपेक्टेड, अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा देन द एक्सपेक्टेड। तो हमारे पास अब ये कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली बात आ रही है। तो हमारे पास अब नंबर 1 solutions with positive deviation, solutions with positive deviation, इसका मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव डेविएशन P ग्रेटर PA प्लस PB या P ग्रेटर XA P नॉट A प्लस आपका XB P नॉट B, ऐसा आप मेंशन कर सकते हो। यहां पर आपके पास एक कहानी बन सकती है, या आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस XB P नॉट A प्लस XB P नॉट B, या लिख सकते हो P ग्रेटर P नॉट A प्लस माइनस XB P नॉट A प्लस XB P नॉट B, या लिख सकते हो P ग्रेटर XB P नॉट B XA P नॉट A, ये हो गया आपका, और ये प्लस P नॉट A, या लिख सकते हो ग्रेटर XB बाहर ले लो P नॉट B माइनस P नॉट A प्लस P नॉट A, ये आपके पास है। ऐसा ये अब पॉजिटिव डेविएशन की कहानी आपके पास हो गई। अगर पॉजिटिव डेविएशन की कहानी आपके पास ऐसा है तो आप साफ साफ कर सकते हो कि जो डेल्टा वी एम आई एक्स जो होगा, डेल्टा वी एम आई एक्स जो होगा वह यहां पर लेस या ग्रेटर, तो आपका जवाब होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि वहां पर टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वहां पर वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ऐसे सिचुएशन में यहां डेल्टा वी मिक्सिंग का मीनिंग क्या हुआ? ए बी के तुलना में ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, और ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा जो एंथैल्पी वैल्यू आपके पास आएगी डेल्टा वी मिक्सिंग, वह भी आपका क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। ओवरऑल हीट जो है वह क्या बनेगी, यहां पर आप एनालिसिस कर सकते हो डेल्टा वी मिक्सिंग वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर डेल्टा वी आपका मिक्सिंग पॉजिटिव है तो डेल्टा एच के बारे में आप सभी लोग एज्यूम्शन कर सकते हो। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा एच एम आई एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ओवरऑल क्या हो गया? एंडोथर्मिक कहानी आपके पास आएगी, एंडोथर्मिक देखने के लिए मिलेगा, यानी ये एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर एंडोथर्मिक हुआ तो साफ साफ हो गया कि कूलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है तो कूलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लांट करें तो ग्राफ कैसा खींचा जा सकता है आपके द्वारा, ले लें आप ये x इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू आपका ये 0। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, ये तो हो गया आइडियल के लिए। अब उसके बाद यहां पर ये कंडीशन है पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वेपर प्रेशर हायर देन द एक्सपेक्टेड,
वेपर प्रेशर लाइक दिस मिलने के बाद इनके फोर्सेस क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। तो ये कहानी बन जाएगी पॉजिटिव डेविएशन का। यहाँ पर भी आप जैसे लिखते हो, ये हमारा ए के लिए हो गया पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। और यहाँ पर हमारा अब इसके लिए क्या लिखेंगे, पी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ये कहानी आपको मेंशन करनी है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपका होगा आइडियल के लिए। ये आइडियल सॉल्यूशन की बात आपके पास आ गई। ठीक, अब एग्जाम्पल क्या होगा, यहां पर एग्जाम्पल की बात आप कर सकते हो। वाटर प्लस इथेनॉल नंबर 2, वाटर प्लस मेथेनॉल नंबर 3, CCl4 प्लस CHCl3। ये एग्जाम्पल्स ऐसे आपके पास है जो कि, हालांकि और सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके द्वारा यूज किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, जैसे एसीटोन आपका है और उसको हम लोग एथेनॉल में मिक्स कर दें तो वहां पर भी आपको पॉजिटिव डेविएशन देखने के लिए मिलेगा। तो नंबर 4 आपका एसीटोन प्लस एथेनॉल, यह भी केस आपका ऐसा है जो कि आइडियल सोल्यूशन को डिफाइन करता है। ये पॉजिटिव डेविएशन को डिफाइन करता है। ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशन ऐसा आपको मिलेगा। यही ठीक अपोजिट, क्या कर देना, अपोजिट कर देना है। यानी कि सॉल्यूशंस विथ सेकेंड नंबर आपका सॉल्यूशंस विथ नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशंस विथ नेगेटिव डेविएशन। तो अब आपका पूरा का पूरा ये कहानी बन सकती है, आपके द्वारा बनाई जा सकती है। इसमें क्या बनाओगे, P लेस देन पी ए प्लस आपका पी बी। टोटल प्रेशर की कहानी जो होगी आपके पास यही होगी, P लेस देन P। यहाँ क्या लिख सकते हो, P लेस देन एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। आप लिख सकते हो P लेस देन 1 माइनस एक्स बी, है पूरा डायरेक्ट लिख सकते हो आप। एक्स बी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर डिटेल में, एक्स बी पी नॉट बी, या लिख सकते हो P लेस देन पी नॉट ए प्लस माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। आप लिख सकते हो लेस, यहां पर हो जाएगा एक्स बी पी नॉट बी एक्स बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। लिख सकते हो लेस एक्स बी पी नॉट बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए, ये लिख सकते हो आप। अब यहां देखिए, यहां पर क्या होगा, लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा उसके कंपैरिजन में अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा। वहां पर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर वो स्ट्रांग यानी एबी मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, अगर वो फोर्स स्ट्रांग होगा इसका मतलब हीट यहां पर इवॉल्व होगी, हीट गिवन आउट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ऐसे में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा वी अब चूंकि ए और बी मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रांग है तो कंपैक्ट कंप्रेशन होगा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इसका मीनिंग हो गया डेल्टा वी एम आई एक्स लेस देन 0, डेल्टा एच एम आई एक्स ऑल्सो लेस देन 0, क्योंकि यहां पर कौन सा होगा, यहां एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक, अब आप देखिए एक्सोथर्मिक होने का मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व। जिस कंटेनर में आप आइडियल, नॉन आइडियल या पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन को ऑब्जर्व करोगे, स्टडी करोगे, यदि कूलिंग होती है यानी हीट में कोई चेंज नहीं होती है, आइडियल होगा। अगर कूलिंग होती है तो आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगर हीटिंग इफेक्ट होता है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला मिक्सचर होगा, सोल्यूशन होगा। और इसके लिए बेस्ट आपका है एसिड का वाटर में मिक्सचर।
एसिड का वाटर में मिक्सचर या एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का आपसी मिक्सचर। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर है ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन न करके नेगेटिव डेविएशन शो करता है। यानी इसमें एग्जांपल की बात अगर हम लोग करें या पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं, पहले ग्राफ प्लॉट कर लीजिए आप। तो ग्राफ आपके पास मेंशन है ही, बस केवल उसी को वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कर देना है। x इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका ए के लिए, ये हो गया आपका बी के लिए, ये हो गया आपका सोल्यूशन के लिए, तब जब ये आइडियल है। अब उसके बाद चूंकि निगेटिव डेविएशन की बात आ रही है, अब ये नॉन आइडियल, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ये लो हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, वेपर प्रेशर, ये आपका ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ग्राफ अगर आपके पास है तो नेगेटिव डेविएशन का होगा। और यहाँ पर P लेस देन पी ए प्लस आपका पी बी, और ये आपका हो गया पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, और यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। ये कहानी आपकी है नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन के लिए। शायद आप एक बार इसको देख लें कि आइडियल और नॉन आइडियल, जब वेपर प्रेशर आइडियल बिहेवियर से हायर हो जाए तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और वेपर प्रेशर अगर आइडियल बिहेवियर से लोअर हो जाए तो उसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसके लिए आओ एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। एग्जाम्पल में एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, नंबर 2 वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नंबर 3 वाटर प्लस H2SO4। नंबर 4 अगर आप लें तो एस्टिक एसिड प्लस पिरिडीन, ये सभी ऐसे मिक्सचर हैं जो कि नॉन आइडियल बिहेवियर में नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले आपके पास ये कंपाउंड्स हैं। नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले कंपाउंड्स ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर देखना चाहें तो ईथर का क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर जो है, नंबर 5 आपका क्लोरोफॉर्म प्लस डाई एथिल ईथर, ये एग्जांपल तैयार कर दिया, ये भी आपका नेगेटिव। अब देखो इसमें है क्या, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, अगर देखें पहले एग्जांपल को, एसीटोन का फार्मूला ये है, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म आपका ये है HCCl और Cl, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच क्या होता है, इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब क्या हुआ, दो एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कंपैरिजन में एक एसीटोन और एक क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो स्ट्रांग होता है। इसलिए ये हाईली क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी हीट गिवन आउट, इसलिए यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलती है। तो ये हमारे पास रहा आइडियल और नॉन आइडियल के बिहेवियर को लेकर के, आइडियल में क्या बिहेवियर होता है, नॉन आइडियल में क्या बिहेवियर होता है। और एक चीज और मैंने बताया कि अगर बिहेवियर आइडियल है तो वेपर फेज में किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, किसका अधिक कंट्रीब्यूशन होगा, ये भी मैंने आपको तरीका बताया। ये सोल्यूशन अब इस तरह से अगर आप सभी लोग इसका डिटेल स्टडी कर लेते हो, सोच लेते हो इसके बारे में, तो आप आराम से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे आपका नीट का हो, चाहे वो किसी भी व्हाट्सएवर द एग्ज़ाम रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, अगर सोल्यूशन से आता है आइडियल और नॉन आइडियल का, तो आप सभी लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। देखिए माय डियर्स, सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि कंटिन्यूटी इन द स्टडी। अगर आपको एजुकेशन फील्ड में जाकर के, यानी एजुकेशन से एक अच्छा अचीवमेंट करना है, आप बड़े लेवल पर नाम करना है, बड़े लेवल पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर जाना है, तो आपके पास नॉलेज मस्ट,
नॉलेज के लिए हर सब्जेक्ट में सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि आपकी थॉट, आपकी सोच उस सब्जेक्ट से कितना अच्छा है। ठीक है, जितना बढ़िया आप किसी भी टॉपिक को इमेजिन करोगे, किसी भी टॉपिक को कोरिलेट करोगे, किसी भी टॉपिक को सोचोगे, तो उसको लर्न करने की उतना रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप वहाँ पर उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, उसे उस तरह के किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि आज मैं आपको इस लेक्चर में बताना चाहता हूँ कि स्टडी करते हुए 60 में यानी 60 टाइम में एक बड़ा अचीवमेंट ये करना बहुत डिफिकल्ट है। ये वेरी वेरी डिफिकल्ट है। ये हमारा जो है अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस बता रहा है आपको कि हम हर तरह के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, चाहे वो नेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे गेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे टी जेम का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो जीआईसी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज का हो, जिस तरह का एग्ज़ाम हो हर एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई करके बैठा हूँ। हम IIT जेम भी क्वालिफाई करके बैठा, एडमिशन नहीं लिया। हम जो है गेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, हम CSIR नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन एग्ज़ाम हमने दिया, उसमें भी इंटरव्यू तक हम उसको फेस किए हुए हैं। पीजीटी लेवल पर तो हमने ऑल यूपी टॉप भी किया। ठीक है, और जीआईसी में भी मैं सिलेक्शन लिया और उन सब नौकरियों को मैंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप टाइम दोगे सब्जेक्ट में तो आपको अच्छा खासा अचीवमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर आप 60, जो आज का ट्रेंड, आज का जो न्यू जनरेशन है वो चाहता है कि कम समय में हमें हम बहुत अमीर बन जाएं, बहुत बड़े बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत सारे कंपटीशन फेस करने हैं, तो कंपटीशन फेस करने के लिए आपके पास नॉलेज का होना मस्ट है। आप पहली बात तो अपने सराउंडिंग की बातों को ध्यान में न रखें कि ऐसे हो जाएगा, हमने ऐसे कर लिया, हमने वैसे चीटिंग कर लिया, तो चीटिंग का ज़माना चला गया। अब चीटिंग जो है होगा नहीं, चीटिंग होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना होगा, आपको खुद अपनी स्टडी करनी होगी, अपने आप को खुद इस्टेब्लिश करना होगा, मार्केट में अपने आप को स्थापित करना होगा, लोगों के बीच अपने आप को फाइट करते हुए दिखाना होगा, क्योंकि बगैर फाइट कर किए आप कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करो, चाहे वो किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करो। इस लेक्चर में इतना ही। हम अगले लेक्चर में थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ आएंगे। शुरुआत में मोटिवेशन की बात कुछ आपसे करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट लेक्चर होगा। हम लोग उसको उस दिन एंड करेंगे।